द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मोदी सरकार यूं तो सैनिकों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है। मोदी सरकार हमेशा ये दिखाने की कोशिश करती है कि हम सैनिकों के बारे में सबसे पहले और सबसे ज्यादा सोचते हैं। पिछली सरकारों ने जितना सैनिकों के लिए नहीं किया, हम उससे ज्यादा करते हैं और उनको तमाम सुविधाएं देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सैनिक की पत्नी ने ही मोदी शाह को एक्सपोज करके रख दिया। आपको याद है कि 2019 में पुलवामा हमला हुआ और उस पुलवामा हमले में 40 जवान एक ही झटके में शहीद हो गए। 40 परिवार देखते ही देखते उजड़ गए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और वहीं दूसरी तरफ इस घटना ने मोदी सरकार पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए और मोदी सरकार की खूब आलोचना हुई। पुलवामा शहीद की पत्नी अब मोदी सरकार को एक्सपोज करते हुए कई तरह के सवाल पूछ रही है। ये भी कह रही है कि ये लोग सिर्फ सामने लड्डू खिलाने का नाटक करते हैं, पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। पुलवामा शहीद की पत्नी ये भी कह रही हैं कि अगर ये सच्चे होते तो इन्होंने पुलवामा हमले पर कोई कमेटी अब तक क्यों नहीं बनाई, और अगर कोई कमेटी बनाई भी है तो उसके बारे में पूरी जानकारी क्यों नहीं दी कि उस कमेटी में कौन कौन से लोग शामिल हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से मोदी सरकार को लेकर, पुलवामा हमले पर मोदी सरकार पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। पिछले ही दिनों सत्यपाल मलिक ने एक बड़ा दावा किया था और अब पुलवामा शहीद की पत्नी जो है वो मोदी सरकार को खुलेआम एक्सपोज कर रही है। ये भी कह रही है कि मैंने कई बार बात करने की कोशिश की इनके नेताओं से, मीनाक्षी लेखी, पीटी उषा से, लेकिन जब भी सवाल पूछो तो ये लोग भाग जाते हैं। आपको वीडियो दिखाएंगे, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें पुलवामा शहीद की पत्नी मोदी सरकार पर जमकर बरस रही है और जमकर खरी खोटी सुना रही है। इस वीडियो को ट्विटर पर एजाज अहमद शेयर करते हैं और लिखते हैं कि सेना अधिकारी की पत्नी ने मोदी शाह पे किया चौंकाने वाला खुलासा। आगे लिखा है कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिए। अब आपको वीडियो दिखाते हैं कि वो महिला किस तरह से मोदी शाह पर बरस रही है। और यही नहीं, वो ना ही उन्हें एक्सपोज कर रही है बल्कि ये भी कह रही है कि ये पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले लोग हैं, ये असल मायने में असुर हैं, सच्चे लोग नहीं हैं। वीडियो का सबसे पहला हिस्सा आपको सुनाएंगे जिसमें शहीद की पत्नी कहती है कि ये लोग असुर हैं, ये लोग सामने सैनिकों को लड्डू खिलाते हैं लेकिन पीठ पीछे उनके छुरा घोंपते हैं। सुनिए। असुर तो ये लोग हैं जो दिखावा करते हैं, मुंह में लड्डू खिलाते हैं सैनिकों के और पीठ में छुरा घोंपते हैं। तो महिला को आपने सुना, महिला किस तरह से क्रोधित होकर, महिला के अंदर एक आक्रोश देखा जा सकता है और वो किस तरह से ये कह रही हैं कि ये मोदी और शाह दोनों ही किस तरह से सिर्फ नाटक करते हैं, सिर्फ ड्रामा करते हैं, लेकिन असल में ये लोग जो है वो सैनिकों के पीठ के पीछे छुरा घोंपते हैं। दूसरा वीडियो का हिस्सा सुनिए जिसमें महिला कहती हैं कि अगर ये सच्चे होते तो आज तक पुलवामा पर कमेटी क्यों नहीं बनाई, और अगर बनाई भी है तो उस कमेटी में कौन से लोग हैं, कौन कौन से लोग शामिल हैं, उस बात की जानकारी क्यों नहीं दी। सुनिए महिला को। अगर ये सच्चे होते तो आज तक पुलवामा के ऊपर कमेटी क्यों नहीं बनाई? अगर बनाई है तो उसमें कौन कौन सदस्य हैं और वो जांच कहां तक पहुंची, पूछता है भारत प्रधानमंत्री जी से। तो महिला को सुना आपने कि महिला किस तरह से इनकी पोल खोल रही है। ये जो सैनिकों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम तो सैनिकों के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं, पिछली सरकार सैनिकों को लेकर कुछ भी नहीं करती थी, उन्हें कोई सुविधा नहीं देती थी, लेकिन अब की सरकार तो सैनिकों के साथ मिलकर दिवाली मनाती है, वहां पे जाकर उनके साथ वक्त बिताती है। मोदी जी के कई फोटोशूट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं जिसमें वो सैनिकों के साथ जाकर जो है दिवाली मनाते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, मिठाई उनको खिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर शहीद की पत्नी पूछ रही है कि अगर आप वाकई सच्चे हैं तो बताइए आपने पुलवामा हमले पर कोई कमेटी क्यों नहीं बनाई, और अगर कोई कमेटी बनाई भी है तो आपने उसमें किन किन लोगों का नाम दिया है, कौन कौन से लोग उसमें शामिल हैं, इस बात की जानकारी भी दीजिए। आगे महिला को सुनिए। महिला कहती हैं कि मैंने कई बार बात करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री मोदी खुद सवालों से भागते हैं, इनके मंत्री भी सवालों से भागते हैं। इनके मंत्रियों का तो हाल आप जानते ही हैं, इनसे अगर किसी भी मुद्दे पर सवाल पूछ लिया जाए तो ये दुम दबाकर जो है वहां से भाग जाते हैं, चाहे महिला मंत्री हो या फिर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हो, इन सभी का हाल जो है वो एक जैसा है। अगर हिंदू मुस्लिम इनसे
हटा लिया जाए तो ये एक शब्द भी आपके सामने नहीं बोल पाएंगे। और जब इनसे असल मुद्दों पर सवाल पूछ लिया जाता है तो ये दुम दबाकर भाग जाते हैं, पत्रकार का माइक तोड़ देते हैं, पत्रकार को धमकी देने लगते हैं कि मैं तुम्हारे मालिक को फोन कर दूंगी और उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। तो यहाँ पर ये भी कह रही हैं कि मैंने पीटी उषा से जंतर मंतर पर बात करने की कोशिश की, राज्यसभा सांसद हैं पीटी उषा, इनसे बात करने की कोशिश की लेकिन वो भी भाग गई। तो इनका काम ही सवालों से भागना है। सुनिए महिला को। और प्रधानमंत्री जी कब तक भागोगे देश के सवालों से? इनके सांसद जब भी कोई सवाल करता है, चाहे पीटी उषा मैम से मैंने सवाल किया था जंतर मंतर पे तो वो भाग गई थी। आगे महिला ये भी कहती हैं कि मैंने मीनाक्षी लेखी से भी एक बार बात करने की कोशिश की, उनसे सवाल पूछने की कोशिश की लेकिन मीनाक्षी लेखी भी भाग गई। महिला कहती हैं कि आगे आगे देश का बच्चा बच्चा जागरूक हो रहा है और हर बच्चा जो है प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछेगा। सुनिए महिला को। मीनाक्षी लेखी से बात की तो वो भाग गई थी, जिससे भी सवाल करते हैं वो भाग रहे हैं। आज देश का बच्चा बच्चा जाग चुका है, प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछेगा। तो आपने देखा कि पुलवामा शहीद की पत्नी किस तरह से मोदी शाह पर बरसी और जमकर जो है उनकी पोल खोल के रखती। यहाँ पर वो साफ कह रहे हैं कि अगर वो सैनिकों के लिए सोचते, सैनिकों के लिए अगर उनके दिल में जरा सा भी प्यार या सम्मान होता तो आज ये सब नहीं होता और ये लोग पुलवामा हमले पर कोई ठोस कदम उठाते। हालांकि गोदी मीडिया आपको बार बार यही बताता है कि पुलवामा हमले का बदला जो है वो मोदी ने ले लिया है, लेकिन आप शहीद की पत्नी को ही सुन रहे हैं कि उसका दर्द किस तरह से छलक रहा है और वो साफ कह रही हैं कि देखिए किस तरह से ये लोग जो हैं वो पीठ पे छुरा घोंपने का काम करते हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलवामा हमले पर मोदी सरकार की कई बार आलोचना हुई है। पुलवामा हमले पर अलग अलग तरह के आरोप भी मोदी सरकार पर लगे हैं, खूब आलोचना भी हुई है। यहां तक कि आरोप भी लगा कि पुलवामा हमले पर मोदी सरकार ने सिर्फ वोट बटोरने का काम किया। पुलवामा हमले पर इन्होंने लोगों से सिंपत्ति इकट्ठा करके सिर्फ वोट मांगे। पुलवामा हमले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी कई तरह के दावे किए थे और इस दावे के बाद चारों तरफ जो है वो हंगामा हो गया था। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि मैंने इन्हें आगाह करने की कोशिश की थी, मैंने इन्हें बताया था, लेकिन इन्होंने मुझे जो है वो चुप रहने के लिए कहा। आप अपनी स्क्रीन पर द क्विंट का वो आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल की हेडलाइन में लिखा है कि पुलवामा पर पीएम मोदी ने कहा चुप रहना। सत्यपाल मलिक के आरोप पर बीजेपी बोली कि ये सिर्फ टीआरपी लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में चौंकाने वाले दावे किए थे। सत्यपाल मलिक ने दावा किया कि उन्होंने 2019 में पुलवामा हमले के बाद कथित सुरक्षा के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया था, लेकिन उन्हें चुप रहने के लिए कहा गया। सत्यपाल मलिक के इस बयान, इस दावे को लेकर खूब हंगामा हुआ, चारों तरफ जो है वो खलबली मच गई। इसे लेकर जो है तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी और मोदी सरकार को घेरने लगी और इसे लेकर जमकर जो है वो हंगामा देखने को मिला। हालांकि बीजेपी ने इसे सिर्फ एक टीआरपी स्टैंड बताया, कांग्रेस ने इस पर जमकर हमला बोला, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि किस तरह से शहीद की पत्नी का दर्द भी झलक रहा है और वो भी साफ कह रही हैं कि ये लोग सच्चे नहीं हैं, ये लोग सिर्फ झूठे हैं, आपके सामने आपका अपना बनने का ड्रामा करते हैं और उसके बाद पीठ पीछे जो है छुरा घोंपते हैं। तो आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? पुलवामा शहीद की पत्नी जिस तरह से मोदी और शाह को एक्सपोज कर रही हैं, मोदी और शाह को लेकर जो बातें कह रही हैं और जिस तरह से उन पर आरोप लगा रही हैं, आप उसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट हमें जरूर बताएं।